बार पूछा कि सबसे पुण्य तीर्थ कौन सा है। जी इसमें जाते ही से ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, जी पृथ्वी पर जिस प्रकार की भी हत्या होती है, जिस प्रकार का भी पाप है, वह जाके ही मुक्त हो जाए। अच्छा जी। तो सैनिकों ने सब जगह पता किया लेकिन नहीं मिला। तो राजा के कैद खाने में दैत्य थे। उन्होंने कहा महाराज हमें पक्षी धारण करने की क्षमता है और हम समस्त ब्रह्मांड में जल्दी घूम के आपको पता दे देंगे जैसा तीर्थ कौन सा है। जी तो वचन दिया, राजा को बंदी खाने से मुक्त हुए और ये समस्त ब्रह्मांड में उड़ान मारते, कौवा का भेष लेते, काग बनते दोनों। जब कहीं नहीं मिली जगह और उनका संकल्प है कि जहाँ हमारा सफेद शुक्ल हो जाएगा शरीर, वही पुण्य तीर्थ है। अच्छा। फिर इन्होंने अमरकंटक से नर्मदा के दोनों तटों पे चल रहे हैं। अरे वाह। तो आते आते सोकलपुर पे आके सोकलपुर पे, हाँ। भाई दोनों सफेद हो गए, भगवान के पारकत के स्वरूप में आ गए। अरे वाह। काग देह छूट गई, दैत्य देह खत्म हो गई अरे वाह। आते ही से। फिर ये अयोध्या जाते हैं राजा रणती देव के पास। कहते महाराज बताने को अब समय नहीं कि हम जाके बता सकें, हाँ। लेकिन आप काली रस्सी को नर्मदा में छोड़ दीजिए और जाइए, जहाँ यह शुक्ल हो जाए वही शुक्ल तीर्थ है, वही पावन है, वहाँ आप जाके दर्शन करें। बहुत बढ़िया। तो काली रस्सी राजा छोड़ते हैं, दोनों तटों से चलते हैं हाँ। और सोकलपुर पे आ गए। वह रस्सी दूध की धार में प्रवाहित हो जाती है। अच्छा जी, रस्सी दूध की धार में हो जाती है। हाँ। अरे अच्छा। और राजा दक्षिण तट में अच्छा जी। गुफा बनवा के अपनी उस समाधिष्ठ हो जाते हैं। समझ लो। वह तब करते रहते हैं कई जी, जी। हजार वर्ष तक। तब जाकर राजा क्षणिक समाधि तोड़ते हैं। जी उसी समय देखते हैं कि सामने भगवान के पारखत बोले महाराज हजारों वर्ष से हम आपकी प्रतीक्षा में हैं कि राजा समाधि तोड़ें, हाँ। आपका मृत्युलोक पर बहुत पहले समय पूरा हो गया, अरे वाह। हम लेने को खड़े हैं। मृत्यु लोक में मतलब उनका समय पूरा हो चुका था। समझ में हजारों साल पहले वो समाधि में होने की वजह से उनको नहीं ले जा पा रहे थे। भगवान का जो भी भक्त है जी और वो भगवान के चिंतन में बैठा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। यमराज नहीं श्रुता, भगवान के पार्षद भी उसे नहीं छू सकते। इसलिए राजा हजारों वर्ष पूर्व बैठे रहे। वो राजा रंती देव की कथा है और ऐसा पुण्य तीर्थ है तो एक रात विश्राम अवश्य करो। शुक्ला तीर्थ आपने बता दिया, अब करेंगे, जाएंगे बाबा। कल करेंगे। जाएंगे तो नक्की बाबा। जिस किसी प्रकार का भी पाप है हम परिक्रमा क्यों करते हैं? जी जब दर्शन से हमारे कोई भाग का उदय नहीं हो रहा है, फिर भी हमारे पूर्व जन्म जन्मांतर का कोई पाप है, इसलिए हम नर्मदा का अब चक्कर लगाते हैं। कोई पाप है हमारा, शेष है, शेष रह गया है। उदय क्यों नहीं हो रहा, हमारी भक्ति क्यों नहीं बढ़ रही है, हमारे संस्कार आगे क्यों नहीं जा रहे हैं? जब दर्शन से पाप मुक्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई कमी है, फिर भी कोई कमी है। इसलिए हम माँ नर्मदा मैया का चक्कर लगाते हैं बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया महाराज जी, कि आनंद आ हमारे गया। जन्म जन्म के पाप बहुत बढ़िया। और मुक्त हो जाते हैं और हमारा जीवन जो है सहज और सरल हो जाता है। ये मैया नर्मदा सोकलपुर तीर्थ की कथा है। जरूर आप एक रात्रि विश्राम करें, बिल्कुल बिल्कुल। तीर्थ पर संध्या करें, आरती करें, जी जी तीर्थ से प्रार्थना करें कि हमारा जीवन जो है उज्जवल बनाए और हमारी परिक्रमा को सफल करें। सफल। ऐसा हर जगह हर घाट पे माँ नर्मदा मैया से प्रार्थना करो, यही हमारा धर्म है। और जहाँ जो मिल गया सहज वो स्वीकार कर लिया। जी जी भाई चावल नहीं खाना है,
तो महाराज थोड़ा आटा दे दो, आटा दे दो जी, हम टिक्कर लगा दें। टिकट लगा लेंगे जी। इसलिए मुझे हजम नहीं होता है, जी स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बिगड़ सकता है जी, ऐसा निवेदन करके मांगेंगे तो वो सहज है। सहज लगता हाँ, है बराबर। और हम कहने नहीं, हम चावल नहीं खाते, हम तो रोटी खाते हैं। जी। आदेश हो गया। जी, आदेश हो गया ना, वो आदेश हो गया यहाँ पे जो नर्मदा मैया की बालक सेवा कर रहे हैं, जी। उन्हें हम आदेश करने को नहीं निकले। जी बिल्कुल बराबर। बराबर। सेवा करने की। इस आदेश करने से हमारे अंदर अहंकार का अंकुर प्रकट होगा। अंकुर आ जाता है, बीज आ जाता है उसका। इसलिए हम दीन अवस्था से चलते हैं, जी और दीन भाव होना। जी। माता जो कर रही है, जो दे रही है, वह प्रसाद हमें स्वीकार है। जो कष्ट उठ रहा है, ये माता की कृपा है माता की कृपा है जी। कि हमें माता सहज स्वीकार है। बोलो मैया नर्मदा की जय हो, जय। बहुत बहुत आनंद हुआ। ऐसा लगा आज सत्संग हुआ। मैं पिछले 62 दिन से, आज अपना 62 दिन है ना? हाँ जी 62 दिन से बहुत बहुत मूर्तियों को मैंने सवाल किया, बाबा जी नर्मदा परिक्रमा का परिक्रमा के बारे में मुझे बताइए, क्यों की जाती है। ये सवाल मैं बहुत जन को किया कि नर्मदा परिक्रमा क्यों की जाती है। मेरे को एक ऐसा जवाब दे दो कोई तो, लेकिन किसी ने नहीं दिया। जो जवाब आज आपने दिया, समाधान कर, बहुत समाधान हुआ आपके जवाब। नर्मदा मैया सुता करवाती है। हाँ, बहुत बढ़िया, जैसे अंदर बहुत बढ़िया। किसी भी वस्तु की इच्छा हो, हाँ, वो आगे चल के आपको देंगे। देगी देगी। अनुभव किया होगा इतनी बार। मिला आप मिला लोगों ना, को। याद करो मिल गया। कितनी बार मिला, जो कितनी बार याद करो। जो इच्छा करो रोज मिल जाता है बाबा आपने जी। प्रकट नहीं किया है हाँ, अंदर का संकल्प। अंदर से बस अंदर से संकल्प मिल जाता है। जो लेकिन अंदर से जनता को मालूम है अंदर क्या है, हाँ, तो किसके द्वारा जलाना है वो जला दे। बस बस बस। जो उसी की कृपा है, ना कि अपनी है। जी 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 जो चाह रहे हो, अंदर संकल्प हो रहा है, वो दे रही है। वाह, माँ तो माँ है। हम तो हजारों गलतियां करते हैं, हजारों गलतियां करते हैं, हजारों। लेकिन वो माता सहज सहन कर क्षमा करके और क्षमा कर दी जी। देती है। संसार में किसी भी तीर्थ में चले जाना आप, हाँ, हर जगह हर आश्रम में भोजन पानी रुकने की व्यवस्था नहीं होती। नहीं, लेकिन लाखों परिक्रमावासी चल रहे हैं, जिसके पास रहने को नहीं, खाने को नहीं, वो भी आप लोगों के लिए सेवा के लिए हाथ जोड़ खड़ा है। हाँ, बहुत देखे है, बहुत देखे, इसलिए बोला। समझिए बाबा ने क्या बोला कि पूरे तीर्थ में कहीं, पूरे भारत में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती के किसी कोने में चले जाओ, आपको भोजन पानी मिलेगा नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। पर बाबा ने जो बताया कि इस परिक्रमावासी में लाखों लोग चल रहे हैं, सबको भोजन प्राप्त हो जाता है, सबको सब मिल लोग जाता सेवा है। दे रहे हैं यहाँ पे। और गरीब से कोई लेकर अमीर सभी लोग गरीब दे दे रहा रहे है, हैं। कोई अमीर दे रहा है, तो कोई गृहस्थ सेवा दे रहा गृहस्थ है, सेवा दे रहा है, गृहस्थ भी सेवा दे रहे हैं। जिसको खाने का नहीं हो वो भी दे रहा जिसके घर है। में खाने के लाले पड़े हैं, हाँ वो भी सेवा दे रहे वो भी हैं। दे रहे हैं। हमने वो बाबा का देख लिया नहीं क्या अपन, याद है हमने उन्होंने अपन बोला आप हम इतने मूर्ति खाना खाएंगे जी। बाबा गांव में गए, गांव में से मांग के लाए, मांग के लाए, गांव में से मांग के लाए, मांग हमें के लाए, दिया। हमें और हमें शर्म आती दिया। है ये बात की कि बाबा को कष्ट हुआ, बाबा गए गांव में मांगे, मांग के लाने के बाद हम लोग को पवाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पास नहीं है। नहीं है। ये कितना बड़ा उदार भाव है। एक अतिथि सम्मान के लिए और मैया नर्मदा के बालकों के लिए। बस अब विचार हमें करना चाहिए कि हम कितनी सेवा कर पा रहे हैं। एक एक दाना नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं, वह लोहे का चना है। एक वस्त्र यदि कोई दान कर रहा है, वह सोने का नहीं, हीरा का सूत है। उसका कर्जा चुकाना बड़ा असंभव है। बहुत जी, ज्यादा, जी, बहुत जी। असंभव है। वो सेवा से ही उसका भार कम होगा, ना कि उसका अपने ऊपर वो ये नहीं जाएगा कि वाह हो गया मेरा काम। बस खाली सेवा करके उसका भार कम होगा, उसका उपकर ने अपने ऊपर से जाने वाला नहीं है। भैया के दर पे अनेक संत बैठे हैं, अनेक सिद्ध बैठे हैं, अनेक सिद्ध बैठे हैं। आदर्श से जो हमें नहीं दिखते हैं। हर घाट पर सबसे प्रार्थना करते चलना चाहिए
कि हमारे भाग का उदय करो और हमारी जो भी सेवा है हाँ उसी से प्रसन्न हो जाओ। वाह हाँ, हाँ, हम सेवा नहीं कर सकते, नहीं कर असमर्थ है, कलयुगी जीव है, परंतु जो भी कर पा रहे हैं उसी में आप प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें, अवश्य मिल जाएगा। अवश्य करते हैं। बोलो नर्मदा नर्मदा माई की की जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो। बहुत मजा आ गया, आनंद आ गया बाबा जी से आनंद आ गया बाबा। आखिरी में भी सोचा कि बाबा के साथ आ जाऊँ आखिर वीडियो में अभी तो फायदा नहीं तो मैं बाबा का आखिर में बराबर और पकड़ लिया मैंने मोबाइल